इनसे सवाल पूछो कि भाई साहब ये एक पुलिस वाले ने रिपोर्ट बनाई है, वो पुलिस वाले की रिपोर्ट कह रही है कि आप अपने भाई को प्रोटेक्शन देते हैं और आपका भाई मंशियात फरोशों को प्रोटेक्शन देता है। तो आप चले जाएं कोर्ट में चले जाएं उस पुलिस वाले के खिलाफ। यहाँ अहले इलाका से पूछ लीजिए, हर रोज़ मुझे वीडियो आती है कि सर इस घर से चरस बिक रही है, इस घर से ये ड्रग पेडलिंग हो रही है, ये लोग इन्वॉल्व हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने कहा है कि बिलावल ने कभी कोई काम नहीं किया। बिलावल अपने वालिद का पेट फाड़ने वालों से पार्टनरशिप कर रहा है। सैलाब आया हुआ है तुम्हारे सूबे में, लोग इधर बेचारे डूब रहे हैं, गटर में से लोगों की लाशें निकल रही हैं, कचरा ऐसे बह रहा है, वीडियोस चल रही हैं, दुनिया तबाह हो रही है। तुम लाहौर में केक काट रहे हो और पार्टनर बन गए हो जाके किसके साथ? पार्टनरशिप कर ली है। नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड करेंगे, नहीं आप लीड कर लें, नहीं आप लीड कर लें। कभी फजलुर रहमान, कभी गुल रहमान, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कौन चक्कर है ये। और पार्टनरशिप किसके साथ कर रहे हैं? उसके साथ कर रहे हैं मौसूफ पार्टनरशिप जो इनके वालिद साहब के पेट को काट के रोड पे घसीट के करप्शन का पैसा निकालने वाले थे, जिसने जिंदगी में एक दिन काम नहीं किया, 5 मिनट कहीं दफ्तर में बैठ के काम नहीं किया, फोटो जरूर खिंचवाई है, काम नहीं किया। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उसको पढ़नी नहीं आती, सिर्फ एसेट डिक्लेयर करता है 1.5 अरब रुपए के, और उस 1.5 अरब में सारे बाहर हैं और सारे इनहेरिटेड हैं, माने विरसे में मिले। वो भाई को पूछ चले विरसे में, मैं इतने साल बाहर रहा, मुझे तो कोई विरसे में नहीं बांटता रहा, तुम्हें विरसे में कितने दे दिए इतने पैसे? मंसूर कॉलोनी, महमूदाबाद। चनीसर गोट और अतराफ के इलाकों के दौरे के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अली जैदी ने कहा कि कराची से कचरा नहीं उठाया जा रहा तो जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। अगर वो मेयर साहब कहते हैं ना कि इख्तियार उनके पास नहीं है और फंड नहीं है, 100% तो मैं उनसे नहीं एग्री करता, लेकिन 60-70% जरूर करता हूँ। मैं इत्तेहादी है हमारा, मैं उनसे ये डिफर करता हूँ कि उनके पास इख्तियार नहीं, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी तो है ना, फंड नहीं है, इख्तियार मेरे पास तो अथॉरिटी भी नहीं थी, तो हमने फिर कैसे कराची को पिछले साल डूबने से बचा लिया? तो कराची के आप भी बेटे हैं, यहाँ कचरा डालना शुरू करवा दिया, और जब मोहल्लेदारों ने इस पे शोर मचाया कि ये कचरा डालने की जगह नहीं है, तो पता नहीं किस वजह से उनको अरेस्ट करवा दिया। ये काम आता है 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास और सूबे के बाद केएमसी के पास। अगर तो ये काम नहीं हो रहा, इसका डायरेक्ट जिम्मेदार होता है आपका यूसी का चेयरमैन या जो इख्तियार वाले सूबाई हुकूमत। तालीम का निज़ाम भी उनके पास है, हेल्थ का निज़ाम भी उनके पास है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है, रोड और ये नाले, ये पानी की सप्लाई, ये भी उनके पास है। हमने नालों की सफाई कराई थी जिससे इतना मसला नहीं होता। उम्मीद थी कि सफाई का अमल जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से बारिश के बाद कराची की हालत अबतर हो गई। हमने औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, और इनमें से 2 नाले जो गिरते लियारी नदी में, औरंगी और गुज्जर, वो, और लियारी नदी में से कचरा उठाया, बारिश पड़ी, पानी बह गया, कराची नहीं डूबा। पहली बारिश में सादी टाउन डूबा था, दूसरी बारिश में सादी टाउन जो हमेशा डूबता है वो भी नहीं डूबा। चुंदरीगढ़ रोड जो हमेशा गिर जाती है क्योंकि पीछे रेलवे नाला कभी साफ़ नहीं हुआ था, उसमें मोटरसाइकिल की पार्किंग होती थी, इतना पक्का हो गया था, कॉम्पैक्ट हो गया था कचरा, वो साफ़ कराया, वहाँ भी नहीं डूबा और पानी बह गया। कचरा रोड के साइड पे कहते हैं रखा था क्योंकि जीटीएस इनको नहीं पता थे कहाँ है। जीटीएस क्या होता है? गार्बेज ट्रांजिट स्टेशन। वो ख़त भी मैं आपको कई दफ़ा दिखा चुका हूँ, मैं फिर दिखा दूंगा। जीटीएस के अंदर कचरा डालना था, जो हमें सिंध हुकूमत ने जीटीएस ला के दिए, जीटीएस की लिस्ट दी है, उसमें तो बिल्डिंगें बनी हुई थी 5 में से 2 पे। तो अगर ये रोड के पास से खुद भी नहीं उठा सके कचरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इनके पास है, तो फिर ये हुकूमत में क्यों बैठे हुए हैं? FWO में, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो फौज का इदारा है, उसमें जमा हुए थे और उसके अकाउंट नेशनल असेंबली में जमा करा चुका हूँ, वहाँ से ले लें। ये बार बार ये सवाल पूछेंगे, बार बार ये जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि बिलावल की वालदा ने जो छोड़ा वो उनका अपना पर्सनल मामला है, वसीयत में पूरी पार्टी दे दी गई। तो जो आपकी वालदा ने, मरहूम शहीद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे,
जो आपके लिए छोड़ा पर्सनल कैपेसिटी में, बिल्डिंग छोड़ दी, ज़मीन छोड़ दी, आप जाने, आपकी वालदा जाने, आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन आपको तो पूरी जमात वसीयत में दे दी गई ना, जमात मिल गई ना वसीयत में। वो वसीयत किसने वेट की, कभी किसी वकील ने देखी, कभी पता है कि किसने लिखी, किसी ने कोई सिग्नेचर वेरीफाई की? नहीं, बस हम आपकी बात मान लें। और बात किसकी मान रहे हैं? मिस्टर 10% जो कहलाते थे, अब तो 100% ही। पहले कहते थे सर मेंशन हमारा नहीं है, हमें क्या पता किसका है। जब बिकने लगा तो कोर्ट में चले गए, यार हमारे वो पैसे हमारे वापस कर दो 60 मिलियन। ये जो फैटिव का पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम आया है, ये तो इन दोनों जमातों की वजह से आया है। एक उसामा बिन लादेन से पैसे लेके इनकी वालदा को फारिग करने जाते थे हुकूमत, दूसरे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग पे उनके ऊपर सेनेट, यूएस सेनेट की भी है, जो सारी दुनिया को पता है, किताबें पढ़ें आप। और अब क्या कह रहे हैं, जब हम फैटिव से निकालना चाह रहे हैं, उसके बिल्स ला रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? हमसे एनआरओ कर लो तो हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। इमरान खान साहब ने 20 साल सियासत की है, 22 साल सियासत की है। पहले दिन अपनी तकरीर में कहा था एनआरओ नहीं मिलेगा, आज भी कह रहे हैं एनआरओ नहीं मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फैटिव के बिल्स पास हो गए। अब इनको समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली दीवार पे सींग तो है ही नहीं, सर मारे। किमाड़ी का वाकया पोर्ट के अंदर नहीं हुआ था। पोर्ट के करीब के घरों में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक गली में सोयाबीन की बदबू फैली। पोर्ट से दूर के इलाके मुतासिर हुए। नंबर 1, वो पोर्ट के अंदर नहीं हुआ था, पोर्ट के बाहर हुआ था। वो जो आधा किलोमीटर के लोगों के घर है, उस घरों में कुछ नहीं हो रहा, वो एक गली है उधर हो रहा है। तो ये कौन सी वाली सोयाबीन थी जो सीरी उस गली में जाकर अटैक कर गई? उधर से पीएनएससी की बिल्डिंग तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है, और जो कस्टम हाउस है वो 3 किलोमीटर दूर है। बीच में केपीटी की बिल्डिंग आती है, तो केपीटी की बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, पीएनएससी की बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ, कस्टम हाउस के बेसमेंट में हो गया। सारी रिपोर्टें इनकंक्लूसिव हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे अपनी जान छुड़ाने के लिए सोयाबीन पर डाल दिया। मैं एक्सेप्ट करके बोल रहा जी सोयाबीन हो गया, ख़त्म हो गई। मैंने तो ये नहीं किया। जो कॉमन सेंस समझ आती है, जो दुनिया में और जगह होता रहा है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी हुआ है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। जहाँ पे लैंडफिल होता है ना, ये जो जगह है ना, ये नीचे कचरा भी था, पानी सीप भी हो गया। अगर ये लैंडफिल पे होता तो नीचे गैसेस कंजम्पशन हो रहा होता है, और वो हवा से भारी गैसेस होती हैं, इट्स हेवियर देन एयर। तो वो जब निकलती है, लीक होती है कहीं से, नीचे से कोई भी ओपनिंग से कंबशन होकर, तो वो नीचे रहती है। अगर हवा चल जाए तो बह जाती है, माने उड़ जाती है, अगर डाइल्यूट हो जाती है। और पोर्ट में होता ना तो फिर केपीटी जिम्मेदार होती। पोर्ट से 1.5 किलोमीटर बाहर हुआ।